हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल इन फोकस स्टडी। सो आज हम EHI-03 जो भारत 8वीं सदी से 15वीं सदी तक का इतिहास है उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। ठीक है, क्या क्या चीज़ें हुई थी, ठीक है, मतलब इस पेपर में क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, पैटर्न कैसा होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या रहेंगे, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो देखो पैटर्न 100 नंबर का पेपर होगा, 3 आवर का होगा, 20 नंबर के 4 क्वेश्चन होंगे। दिखा देता हूँ मैं आपको, 1 2 3 4, 4 में से आपको 2 करने तो आपको अच्छी खासी चॉइस मिल जाती है। बाकी 10-10 नंबर के क्वेश्चन होंगे आपके पार्ट बी में, सॉरी 12 नंबर के, उसमें से आपको या तो 3 या 4 करने होंगे। ठीक है, यहाँ से 4 क्वेश्चन कर लोगे आप। फिर उसके बाद सेक्शन सी आएगा, उसमें शॉर्ट नोट्स वाले होंगे 12 नंबर के। तो 12-25-60 नंबर यहाँ से हो जाएगा, 40 नंबर वहाँ से। तो पेपर काफ़ी लेंदी होने वाला है। तो आपको इस मतलब ये नहीं है कि आपको 10 क्वेश्चन करके आप पूरा कवर कर सकते हो या पेपर में अच्छे नंबर ले आओगे, नहीं पास हो सकते हो भले ही, लेकिन आपको उसके लिए अच्छे से पढ़ना होगा। वो कैसे होगा? इन क्वेश्चन पेपर से होगा। आप प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन पेपर हो सके पॉसिबल उतने लेके बैठो और उसमें से देखो क्वेश्चन कौन कौन से रिपीट होते हैं ज़्यादा। ठीक, जैसे ये क्वेश्चन है, एक मैं दिखाता हूँ आपको क्वेश्चन कौन सा है। हाँ, भारत में 9वीं से 13वीं सदी के मध्य व्यापारिक गतिविधियों के संक्षेप में चर्चा करें। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ रखा है पेपर में। 8वीं से 12वीं सदी में मध्य भारतीय गणराज्य की प्रकृति का परीक्षण करें। 13वीं शताब्दी में भारत में दिल्ली सल्तनत के सुदृढ़ीकरण की चर्चा करें। ठीक है, सल्तनत काल में अमीरों और सुल्तानों के बीच संघर्ष का विश्लेषण करें। अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक और बाजार सुधारक की जो नीति थी वो क्या थी। विजयनगर साम्राज्य में आयागर व्यवस्था का चर्चा करें। ठीक है, सो ये सब क्वेश्चन ना रिपीट भी हैं, बहुत इसमें रिपीट है। शॉर्ट नोट्स वाले तो आपको करने की जरूरत नहीं, आप ये पढ़ोगे ना शॉर्ट नोट्स अपने आप हो जाएंगे। जैसे 8वीं से 13वीं शताब्दी के दौरान भारत में शहरीकरण के स्वरूप की विवेचना कीजिए। दिल्ली सल्तनत के अधिक प्रशासनिक और राजनीतिक संरचनाओं का विवरण दीजिए। ठीक है, सल्तनत काल के दौरान कृषि और ग्रामीण मध्यस्थों पर निबंध लिखिए। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत। गुजरात के सल्तनत के पड़ोसी शक्तियों के राजनीतिक संबंध की परिचर्चा कीजिए। भारत में भक्ति आंदोलन के उद्भव के क्या कारण थे वो बताना है। ठीक है, फिर विजयनगर वाला क्वेश्चन हमने ऊपर भी किया था, देखो आगे रिपीट क्वेश्चन है ये। सल्तनत के अधीनस्थ से स्थापत्य कला की शैलियों की प्रमुख विशेषता बताइए। ठीक है, दिल्ली का सल्तनत काल में विदेशी व्यापार के स्वरूप बताइए। ठीक है, सो ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जैसे 8वीं से 13वीं सदी के दौरान दक्षिण भारत में राजनीतिक संरचना कैसी थी। ठीक है, दक्षिण भारत वाले क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। अब जैसे ये इसमें देखते हैं क्वेश्चन 8वीं से 12वीं सदी में व्यापार वाला क्वेश्चन अभी हमने देखा था। खलजी और तुगलक सुल्तानों के शासनकाल में दिल्ली का विस्तार कैसे हुआ था। दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक संरचना, तो दिल्ली सल्तनत की जो प्रशासनिक संरचना, व्यापारिक संरचना, राजनीतिक, ये सब कर लेना। भारत में भक्ति आंदोलन के प्रारंभ और विकास का ये कीजिए। देखो भक्ति आंदोलन कैसे स्टार्ट हुआ था, क्या क्या उसके प्रारंभ थे, विकास का वर्णन करना है हमें। ठीक है, ये सब बताना है इसमें। उसके बाद गुप्त का ये क्वेश्चन एक 8वीं से 12वीं सदी के मध्य भारत में समानती व्यवस्था, देखो हमने ऊपर भी देखा था। मंगोल कौन थे, ठीक है, ये कर लेना। एक एकता व्यवस्था क्या थी। मध्य काल में पश्चिम भारत में राजपूत राज्य का उदय कैसे हुआ, विवरण देना है उसका। ठीक है, सो ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो आपको देखो 10-12 क्वेश्चन यूट्यूब पे कोई भी बता देगा, वो करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाइए और उसको अच्छे से करिए। ठीक है, आपके पास अभी 2-3 दिन है, आप अच्छे से कर सकते हैं इसको। इसमें ना आपको ज़्यादा याद भी नहीं करना, आपको समझना है बस। एक बार समझ गए आप तो आपको ये सारे क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। जैसे सल्तनत मुद्रा व्यवस्था मैंने बताया अभी कि कर लेना इंपॉर्टेंट है। 8वीं से 13वीं सदी के दौरान क्षेत्रीय राजनीतिक व्यवस्था है ना, राजनीतिक व्यवस्था हो गया, व्यापारिक व्यवस्था हो गया, ठीक है, संरचनात्मक व्यवस्था हो गया, सारा आपको करके जाना है। मंगोल वाला आ गया यहाँ पे, विजयनगर वाला आ गया क्वेश्चन। ठीक है, सो ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैं एक और आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है, 20-30 क्वेश्चन है, वो भी आप कर सकते हो। सो ये कुछ क्वेश्चन है जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे 8वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान आंतरिक तथा समुद्री व्यापार की प्रमुख विशेषता बताएं। ठीक है, गार्डन चाइल्ड द्वारा रेखांकित शहर की प्रमुख विशेषता क्या है। शहरी केंद्र के उद्भव और विकास में क्षेत्रीय परिवर्तनों का प्रतिरूप की विवेचना कीजिए। दिल्ली सल्तनत के विघटन के कारण बताइए। भारत में सूफी आंदोलन की विशेषता और उजागर बताएं। ठीक है, 8वीं से 13वीं सदी के दौरान बदलती सामाजिक संरचना पर हमें टिप्पणी करना है, बताना है कैसे बदला था, क्या क्या चीज़ें चेंज हुई थी।
13वीं से 14वीं सदी के दौरान तुर्कों के शासन का सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया, हमने उस वाले पेपर में भी देखा था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8वीं से 13वीं सदी के बीच भारतीय मंदिर स्थापत्य की चर्चा करें। देखो 8वीं से 13वीं सदी के बीच जो जो चेंजेस हुए थे आपको सब कर लेना अच्छे से। सुल्तानों के अंतर्गत केंद्रीय तथा प्रांतीय प्रशासन का विवरण दीजिए। मतलब जो सुल्तान थे वो जैसे अभी दिल्ली में केंद्र होता है, फिर राज्य होता है, ठीक है, मतलब जो अभी इंडिया में चल रहा है, तो ऐसी पहले भी था। केंद्रीय और प्रांतीय प्रशासन का हमें क्या करना है, एक तरह से ब्यौरा देना है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना तथा सुदृढ़ीकरण पर टिप्पणी कीजिए कि विजयनगर की स्थापना कैसे हुई थी, कब हुई थी, ठीक है, किसके द्वारा की गई थी, और इतना मजबूत कैसे बन गया विजयनगर एक टाइम पे, ठीक है। बाद में तबाह हो गया था, लेकिन मजबूती क्या जो बनी उसकी वो कैसे बनी वो बताना है। आरंभिक मध्यकालीन भारत में शिक्षा तथा ज्ञान की स्थिति पर एक निबंध लिखिए। तो तुगलक सुल्तानों के अधीन राज्य विस्तार की प्रकृति पर चर्चा करें, ठीक है। सो कितने 13 क्वेश्चन हो गए हमारे। अगला क्वेश्चन है जलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण उपायों पर चर्चा करें। जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने बाजार नियंत्रण की बहुत अच्छी पॉलिसी लाई थी उस टाइम पे, तो पॉलिसी क्या थी वो बताना है। हिंदी साहित्य के विकास का परीक्षण करिए। दिल्ली सल्तनत के अधीन प्रशासनिक तथा राजनीतिक, ये मैंने ऊपर डिस्कस कर लिया था क्वेश्चन पेपर में, आप देख सकते हैं। अलाउद्दीन खिलजी बाजार वाला भी हो गया, हिंदी साहित्य ये भी हो गया। ये क्वेश्चन देखते हैं। प्रशासनिक मध्यकाल में पश्चिम तथा भारत में उभरी राजनीतिक संरचनाओं की विशेषता बताएं, ठीक है। दक्कन में बहमनी शक्ति के उद्भव तथा सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया की व्याख्या करें। 8वीं से 13वीं सदी के मध्य राजपूत वंश के उदय, उनके विस्तार और फैलाव की चर्चा करें कि कैसे राजपूत वंश का क्या उदय हुआ था, फिर उन्होंने विस्तार कैसे किया, अपना फैलाव कैसे किया, ठीक है। सामंत कौन थे, क्वेश्चन हमने देख लिया है तो स्किप कर देते हैं, ठीक है। तो ये 18 क्वेश्चन थे जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये दोनों मैंने PDF टेलीग्राम पे अपडेट कर दी है, वहाँ जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो होप्स आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच।